गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने थायोल्स एंड थायोईथर्स कंप्लीट कर लिए थे और साथ में हमने सल्फोनिक एसिड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। सल्फोनिक एसिड्स के साथ साथ हमारा सल्फोनामाइड्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी है सिलेबस में, एंड जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। तो सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं? सल्फोनामाइड्स जो हैं दैट आर डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, जिसमें जो सल्फोनिक एसिड्स का OH ग्रुप है आपका, दैट in which OH group of sulfonic acids is replaced by OH group is replaced by या तो NH2 ग्रुप और यू कैन से सब्सटीट्यूटेड NH2 ग्रुप, यानी कि NHR ग्रुप से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं और NR2 ग्रुप से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड आपका क्या था? सल्फोनिक एसिड आपका था S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH था। ये सल्फोनिक एसिड था जिसमें यहाँ पर OH होता है, ठीक है। तो इस OH ग्रुप को आप रिप्लेस कर दें बाय NH2 ग्रुप और NHR ग्रुप और NR2 ग्रुप, दैट इज नोन एज सल्फोनामाइड्स। जैसे सिंपलेस्ट मैंने NH2 ग्रुप से रिप्लेस किया है, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ठीक है। और अगर इस NH2 की जगह आपका NHCH3 हो तो आपका हो जाएगा N मिथाइल, वही बेंजीन सल्फोनामाइड, राइट। और इट कैन बी NCH3 ट्वाइस, उस टाइम इसका नेम हो जाएगा N डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। तो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स इन विच OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय NH2, NHR और NR2, ठीक है। ये तो मेन है आपका सल्फोनामाइड। कई बार सल्फोनामाइड्स में से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करते हैं जो कि बहुत ही आपके यूज़फुल होते हैं। जैसे कि ये आपका नॉर्मल बेंजीन सल्फोनामाइड है, इसकी NH2 पोजीशन पर आपने पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा दिया, तो दैट इज नोन एज सल्फानिल एमाइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुत ड्रग्स में सल्फा ड्रग्स आपने पढ़ी होंगी, बनाने के लिए ये यूज़ होता है। ऐसे ही अभी हम सल्फा गुआनिडिन करेंगे, तो ये दो कंपाउंड्स हमने करने हैं। देन सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कि आप सल्फोनामाइड्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सल्फोनामाइड की प्रिपरेशन के लिए व्हाट यू हैव टू डू, प्रिपरेशन ऑफ सल्फोनामाइड, तो यू हैव टू प्रिपेयर सल्फोनामाइड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लेंगे, उस पर आप अमोनिया ऐड कर देंगे, तो आपका क्या होगा, ये सल्फोनाइल क्लोराइड जो है दैट विल चेंज टू SO2NH2, यानी कि आपका बन गया सल्फोनामाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं सल्फोनामाइड्स को। देन इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहले दीज आर वीकली एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर है इनकी, एंड दीज आर वीकली एसिडिक, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे वीकली एसिडिक है ये? दे रिएक्ट विद बेसिस, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। ये SO2NH2 हो गया आपका, NaOH के साथ आपने इसकी रिएक्शन की, तो सॉल्ट फॉर्मेशन विल अकर SO2NH नेगेटिव Na प्लस वाटर, तो इसका सॉल्ट बन गया सोडियम सॉल्ट बेंजीन सल्फोनामाइड का। तो दिस प्रूव्स दैट दिस इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सेकंड है हाइड्रोलिसिस। दो ही रिएक्शंस हैं इसके।
हाइड्रोलिसिस आप इसको कर सकते हैं और हाइड्रोलिसिस पर ये सल्फोनिक एसिड में ही चेंज हो जाएंगे। आप SO2NH2 लीजिए, वाटर ऐड कीजिए, एक्वस एसिड्स की प्रेजेंस में आपने इसको हीट करना है, तो दैट विल चेंज टू सल्फोनिक एसिड्स। SO3H लग गया आपका, यू विल गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये था आपका सल्फोनामाइड। अब सल्फोनामाइड जैसा कि मैंने बताया था आपको, सल्फा ड्रग्स बनाने के लिए आप इनको यूज़ करते हैं। तो हम एक सल्फा ड्रग है हमारी सल्फा ग्वानिडिन, जो कि हमारे सिलेबस में है, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सल्फा ग्वानिडिन। और जो भी मैंने सल्फानिल एमाइड आपको बताया था, उससे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? सल्फा ग्वानिडिन की प्रिपरेशन, ये बहुत ही आपका जो है इम्पॉर्टेंट सल्फा ड्रग है ये, दैट इज़ यूज्ड टू ट्रीट बेसिलरी डाइसेंट्री। बेसिलरी डाइसेंट्री जिसको हो जाए, उसको ट्रीट करने के लिए आप ये ड्रग यूज़ करते हैं, सल्फा ग्वानिडिन। तो आप इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो देखिए, एक तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय सल्फानिलेमाइड, जो कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, इसकी पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा होता है। उसके सिंपली आप ग्वानिडिन से रिएक्शन कीजिए, दिस इज ग्वानिडिन, ये आपका ग्वानिडिन है। आप रिएक्शन करेंगे और सिंपली आपका क्या बन गया, SO2NH, NH2 यहाँ प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड NH, NH2। ठीक है, ये आपका है सल्फा ग्वानिडिन। तो एक तो आप सल्फा ग्वानिडिन को इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। एक सल्फा ग्वानिडिन को प्रिपेयर करने के लिए आप सेकेंड मेथड यूज़ कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड अब आपका क्या होता है, एसिटानिलाइड में बेंजीन जो आपकी होती है उस पर लगा होता है आपका NHCOCH3 ग्रुप, ये आपकी है एसिटानिलाइड। तो सबसे पहले एसिटानिलाइड को आप क्लोरोसल्फोनिक एसिड से ट्रीट करिए। क्लोरोसल्फोनिक एसिड से जब आप ट्रीट करेंगे तो आपका क्या होगा, इसकी पैरा पोजीशन पर आपकी SO2Cl ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ग्वानिडिन से ट्रीट कीजिए। ग्वानिडिन आपका क्या था, ये आपका ग्वानिडिन है, तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगी आपका। अभी ये ग्रुप CH3CONH है और SO2NH, डबल बॉन्ड NH, NH2। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव, ये आपका है, इसकी आपको पता है, आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, दिस ग्रुप विल चेंज टू योर NH2 ग्रुप, यानी कि योर फाइनल कंपाउंड सल्फा ग्वानिडिन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो कई बार एग्जाम्स में आपकी आ जाती है सल्फा ग्वानिडिन की प्रिपरेशन एंड व्हाट इज इट्स यूज, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन हमारे सिलेबस में एक और टॉपिक है इसका, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। अब ये भी जो है हमारे डिटर्जेंट्स जो हैं सल्फोनिक एसिड्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, जिसको आप समटाइम्स सिंडेट्स भी बोलते हैं, सिंथेटिक डेट्स डिटर्जेंट। ठीक है, तो सिंडेट्स आपके क्या होते हैं, सिंडेट्स आपके सोडियम और पोटाशियम, या तो सोडियम होंगे या पोटाशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल सल्फेट्स
या तो एल्काइल सल्फेट्स के सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट होंगे या आपके एराइल सल्फोनिक एसिड्स के। ठीक है, तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल सल्फेट्स और एराइल सल्फोनिक एसिड्स। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एल्काइल सल्फेट्स की। तो एल्काइल सल्फेट्स आपके क्या होंगे, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लॉन्ग चेन एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से आप इनको बनाएंगे, उस एल्कोहल्स में 12 या 12 से ज़्यादा कार्बन एटम्स उस एल्कोहल में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, उस एल्कोहल की आप क्या करेंगे, उस एल्कोहल को आप सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे और जो भी आपका बनेगा उसके बाद आप उसको NaOH से ट्रीट करेंगे, तो आपके डिटर्जेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपका, C11H23 CH2OH, तो 12 कार्बन एटम हो गए, 12 कार्बन वाली एल्कोहल हमने ली है, हमने इसको ट्रीट करना है विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो देखो C11H23 CH2O, दिस H ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप, इसकी जगह आपका SO3H ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी न्यूट्रलाइजेशन करेंगे बाय यूजिंग NaOH, तो इसका ये सोडियम साल्ट बन जाएगा, यू विल गेट C11H23 CH2O SO3 नेगेटिव Na+। ठीक है, तो ये सोडियम साल्ट बन गया, तो दिस इज नोन एज सोडियम लोराइल, क्योंकि ये जो आपने एल्कोहल से स्टार्ट की थी 12 कार्बन एटम वाली एल्कोहल, दिस इज नोन एज लोराइल एल्कोहल। ठीक है, तो आप इसको बोल लेंगे सोडियम लोराइल सल्फेट। ठीक है, या ये लोराइल की जगह, क्योंकि 12 कार्बन एटम है, 12 कार्बन एटम को आप डोडेका भी बोलते हैं, तो डोडेकाइल, सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। ठीक है, इससे इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है SDS। SDS इज सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। ठीक है, तो ये आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बन जाएंगे बाय रिएक्शन विद सोडियम एल्कोहल, जो कि आपके किस टाइप के होंगे, एल्काइल सल्फेट्स होंगे। ठीक है, लाइकवाइज आप प्रिपेयर कर सकते हैं सल्फोनिक एसिड्स के डेरिवेटिव। अब हम बात कर रहे हैं एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स के। अभी हमने सल्फेट्स की बात की थी, अब हम सल्फोनिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स की। तो ये हमने कैसे बनाने हैं, ये हमने बेंजीन से बनाने हैं। बेंजीन की रिएक्शन करनी है विद लॉन्ग चेन एल्काइल हैलाइड और एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड के साथ करेंगे हम उसकी रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन करेंगे, सल्फोनेशन करेंगे एंड देन न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। तो सारे स्टेप्स पहले मैं लिखती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। तो देखिए, बेंजीन जैसे हमने लिया, बेंजीन पर वही C11H23 COCl हो गए 12 कार्बन एटम। तो इसके साथ आपने रिएक्शन की तो आपका क्या होगा, C11H23 CO आपकी बेंजीन। तो ये जस्ट आपकी कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपने की है बेंजीन की। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपने बहुत बार पढ़ी हुई है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये आपकी होगी, आपका ये ग्रुप लग गया C11H23 CO। ठीक है, अब इस CO ग्रुप को हमने CH2 में चेंज करना है, तो दैट कैन बी डन बाय क्लीमेंजन रिडक्शन। क्लीमेंजन रिडक्शन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है। जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl आप रिडक्शन करते हैं, तो क्लीमेंजन रिडक्शन से CO ग्रुप विल चेंज टू CH2, ये आपका CH2 में चेंज हो गया। ठीक है, अब आप इसका सल्फोनिक एसिड बना लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके। ये आपका हो गया C11H23 CH2 और ये आपका हो गया
SO3H ग्रुप। देन इसकी न्यूट्रलाइजेशन कर दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ जस्ट आपका सोडियम साल्ट हो जाएगा, आपका हो गया C11H23CH2 SO3 नेगेटिव Na+। तो ये आपका बन गया लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट बन गया, जिसका आपका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा, अब आप देखिए सोडियम साल्ट है तो सोडियम आपने पहले लिखा पैरा एन पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर आपके ये जो ग्रुप है देखो 12 कार्बन एटम है ना, तो एन पर आपके कौन सा ग्रुप लगा है, डो डेकाइल। पैरा पोजीशन पर आपके कौन सा ग्रुप लगा है, एन डो डेकाइल। एन डो डेकाइल मीन्स नॉर्मल जो है स्ट्रेट चेन, लीनियर चेन आपकी 12 कार्बन एटम्स की ये प्रेजेंट है, C11H23CH2। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो गया आपका बेंजीन सल्फोनेट। तो क्या हो गया आपका इन जनरल, कैसे बनाने अब आपको समझ आ गया। दीज आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कह सकते हो आप, बेंजीन विद लॉन्ग चेन एसाइल हैलाइड, ठीक है, फॉलोड बाय क्लीमेंजन रिडक्शन एंड सल्फोनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो इससे ये जो आपके बनते हैं लीनियर बनते हैं, इनको हम LAS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। LAS का मतलब लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो LAS आपके होते हैं ये एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। ठीक है, तो हमने सोडियम पैरा एंड डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट को प्रिपेयर किया। ठीक है, तो ये थे आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। देन समटाइम्स आपसे इनका क्लींजिंग एक्शन पूछ लेते हैं, तो आपने सोप्स का क्लींजिंग एक्शन किया हुआ है, बिल्कुल सोप्स के क्लींजिंग एक्शन की तरह ही आप इनका भी जो क्लींजिंग मैकेनिज़्म है वो बता सकते हो। आप लोगों को अगर सोप का ध्यान है, सोप में क्या होता है, सोप में लॉन्ग चेन आपकी एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है और उस लॉन्ग चेन के साथ आपका प्रेजेंट होता है COO नेगेटिव Na+। ठीक है, और इसमें क्या होता है, या इसमें भी यही होता है, लॉन्ग चेन आपका जो है नॉन पोलर ग्रुप होगा और उसकी जगह यहाँ पर आपका होगा SO3 नेगेटिव Na+। ठीक है, वो लॉन्ग चेन भी आपका होगा और समटाइम्स आपकी जैसे अभी ऊपर हमने देखा बेंजीन भी प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन जो मेन आपका पार्ट है वो ये है कि दिस पार्ट इज नॉन पोलर एंड दिस पार्ट इज पोलर। ठीक है, सोप्स की तरह बिल्कुल सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में भी आपके पोलर पार्ट्स भी हैं, नॉन पोलर पार्ट्स भी हैं। नॉन पोलर यू कैन से हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट है इसके अंदर और एक पोलर पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोलर जो नॉन पोलर एंड्स इसके होंगे ये आपके नॉन पोलर, क्योंकि ऑयल भी नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर ऑयल सॉल्युबल पार्ट होगा ये आपका, ये वाटर सॉल्युबल पार्ट होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका ऑयल सॉल्युबल होगा और पोलर पार्ट आपका वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है, यानी कि जब भी आप जो भी है क्लोथ है सपोज करो आपका जिसके ऊपर आपका ऑयल लगा हुआ है, आपको उसको वॉश करना है, तो क्या होगा, जो नॉन पोलर आपका एंड है, ये जो नॉन पोलर एंड है दैट विल डिजॉल्व दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, डर्ट को इसको डिजॉल्व करेंगे और जो पोलर एंड्स है दैट विल रिमेन इन वाटर। ठीक है, अब हर जो ऑयली ड्रॉपलेट आपकी बनेगी उसमें ये आपका नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, SO3 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है एंड देयर कैन बी रिपल्शन बिटवीन द दीज टू चार्जेस। जैसे ये आपकी ऑयल थी, इस ऑयल के अराउंड ये आपकी हाइड्रोकार्बन चेन्स प्रेजेंट हो जाएगी और इस हाइड्रोकार्बन चेन में आप सपोज कीजिए ये जो मैंने डॉट से दिखा दिया, दिस इज SO3 नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अगर आप सोप की बात करें तो दिस इज COO नेगेटिव, दिस इज SO3 नेगेटिव एंड यहाँ पर अब आपके Na+ प्रेजेंट है सब जगह। तो इनको आप क्या बोलते हैं कि
मिसल्स फॉर्मेशन विल अकर, मिसल्स आर फॉर्म्ड। अब इनमें अब आप देख रहे हैं सिमिलर चार्जेस प्रेजेंट हैं, सिमिलर चार्जेस प्रेजेंट होने की वजह से देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन दीज सिमिलर चार्जेस। ठीक है, रिपल्शन होने की वजह से जो ऑयल ड्रॉपलेट हैं आपकी वो आपकी डिस्पर्स हो जाएंगी एंड एक यू कैन से योर व्हाट यू कैन से कि इमल्शन आपका बन जाएगा, जिससे जो भी आपका फैट है, ग्रीज है या डर्ट पार्टिकल है जिसमें आपका डर्ट प्रेजेंट है वो आपका इमल्सिफाई हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में एंड दैट कैन बी वॉश्ड अवे विद वाटर। ठीक है, आप उसको वाटर से वॉश कर सकते हैं। तो बिल्कुल सोप की तरह वही क्लींजिंग एक्शन है कि जस्ट you have a non-polar hydrocarbon part that will dissolve the dirt। वो कैसे, ऑयल ड्रॉपलेट के चारों ओर ये आपका हाइड्रोकार्बन चेन इस तरह से मेजल्स बना लेगी, सिमिलर चार्जेस होने की वजह से रिपल्शन होगी, रिपल्शन होने की वजह से दिस ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं दे आर नाउ डिस्पर्स्ड, डिस्पर्सन होने की वजह से आपका एक इमल्शन बन जाएगा, इमल्शन होने की वजह से ये जो अब आपका फैट और ग्रीस पार्टिकल है ये इमल्सिफाई हो जाएंगे, ये छोटे छोटे पार्ट्स में आपके स्प्लिट हो जाएंगे एंड दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लॉथ विद वाटर। आप वाटर के साथ ही इन डस्ट पार्टिकल्स को, डर्ट पार्टिकल जो है आपके या यू कैन से ऑयल ड्रॉपलेट्स है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। राइट, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में आपने दो चीज़ें पढ़नी थी, सल्फोनामाइड्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स आज आपका कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।